हेलो गाइज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है फिर से आप सभी शिव भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव पार्वती पर। तो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बाबा कुबेर भंडारी की दया से बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पशुपति व्रत के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी, जिसको आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है। और हाँ दोस्तों, 90% लोग पशुपति व्रत करते समय ये 5 गलतियां करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वे 5 गलतियां कौन सी हैं जिससे पशुपति व्रत करने का फल नहीं मिलता, क्योंकि दोस्तों पशुपति व्रत कोई ऐसा वैसा व्रत नहीं है। इसके कुछ अपने नियम होते हैं जिनका अगर पालन कर लिया जाता है ना, तो दुनिया की ऐसी कोई कामना नहीं जो पूरी ना हो सके, क्योंकि पशुपति व्रत मनोवांछित फल की पूर्ति करता है। इसीलिए इसके नियमों को बड़े ही ध्यान से याद रखा जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं वे 5 गलतियां जो हर किसी से हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहला नियम ये होता है पशुपति व्रत का कि इसको एक ही मंदिर में किया जाता है, मंदिर नहीं बदला जाता। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि उनको पता तो होता नहीं है कि पशुपति व्रत को कैसे धारण किया जाता है, इसका क्या नियम है। आपसे कोई ये तो कह देते हैं कि आप पशुपति व्रत कर लो, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इनको कैसे करना है, और ना ही आप लोग जानने की कोशिश करते हैं। आप समझते हो कि जैसे सोमवार के व्रत करते हैं, गुरुवार के व्रत करते हैं या शुक्रवार के व्रत करते हैं, उन्हीं व्रतों के जैसे इनको भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी गलती आप यही करते हो। पशुपति व्रत का सबसे पहला नियम ये होता है कि इस व्रत को धारण करते समय एक ही मंदिर में व्रत करने होते हैं। ये नहीं कि पहला व्रत अपने गांव के शिवालय में कर लिया, फिर आप या तो ससुराल चली जाती हो या फिर मायके जाकर दूसरा व्रत करती हो। ऐसा बिल्कुल मत करना। सुबह और शाम की पूजन, यहाँ तक कि 5 व्रत एक ही मंदिर में पूरे करने हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। ये तो हो गई पहली गलती। आप जानते हैं दोस्तों, दूसरी गलती, जब आप पशुपति व्रत शुरू करती हो तो खुद थाली तैयार नहीं करती, जो कि ये दूसरे नंबर की गलती होती है। आप अपनी माँ को बोल देती हो या अपनी भाभी को बोल देती हो। जो बहन शादीशुदा है वो अपनी सास को बोल देती हैं या फिर देवरानी जेठानी से बोल देती हैं कि मैं ये काम कर लूं, तब तक आप मेरी थाली तैयार कर दो, मुझे मंदिर जाना है। जी नहीं दोस्तों, आपको अपनी थाली खुद ही लगानी है। हमें खुद करना है सब कुछ, किसी और से कोई भी काम नहीं करवाना है। बेशक अपने घर के लोग हैं तो इस बात का ध्यान रखना है। आप जानते हैं दोस्तों, गलती नंबर 3, गाइस, जब भी आप पशुपतिनाथ के व्रत शुरू करते हो ना, तब आप क्या करते हो कि अपने किसी भी फैमिली मेंबर से पूजन सामग्री मंगवाते हो, तो वे चिड़चिड़ करने लगते हैं, जिससे कि पशुपति व्रत में सही नहीं है। आपके पास जो भी चीज घर में मौजूद है, आप उन्हीं से पूजन करो। बाकी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर खुश होकर ले आए तो अच्छी बात है, नहीं तो घर में ही अधिकतर पूजन की चीजें मिल जाती हैं। आप जानते हैं दोस्तों, गलती नंबर 4, जब आप थाली लगाकर मंदिर जाती हो तो आप मंदिर से ही जल ले लेते हो, वहीं से बेल पत्र लेकर बाबा पे समर्पित कर देते हो, जिससे व्रत कामयाब नहीं होता। हाँ, जब व्रत नहीं हो तब आप जरूर ले सकते हो। बाबा पे चढ़ी हुई बेल पत्र उसको धोकर वापस दोबारा चढ़ाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जब भी आपका पशुपति व्रत होता है ना, तो उस दिन आपको मंदिर से कुछ भी नहीं लेना, ना बेल पत्र, ना चंदन, ना मंदिर का जल, ना माचिस। आप अपने घर से जो भी थाली में लेकर आए हो, आप वहीं समर्पित करो। ये बात मन में लाओ ही मत कि मेरे पास बेल पत्र नहीं है, धतूरा नहीं है या फिर फूल नहीं है। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती तो तब होती है जब आप माचिस अपने घर पर ही भूल जाते हो और मंदिर से ही किसी से माचिस लेकर दीप लगाते हैं, जिसका फिर कोई फल नहीं मिलता। दोस्तों, एक बात और बता दूं आपको कि शिवजी पर धतूरा चढ़ाने का भी एक नियम होता है, जो मोस्टली लोग शिवजी पर धतूरा चढ़ाते समय गलती करते हैं। हमसे भी हुई है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे से नहीं हुई। तो आइए दोस्तों, जानते हैं धतूरा कैसे चढ़ाई शिवजी पर पशुपति व्रत में। तो दोस्तों, जब भी आप व्रत वाले दिन शिवजी पर धतूरा चढ़ाओ, तो धतूरा चढ़ाते समय जो कांटे वाला गोल भाग होता है वो अपनी ओर होना चाहिए, और जो धतूरे की डंडी होती है उसको अपने से विपरीत किया जाता है। तो आप लोग भी जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई धतूरा चढ़ाने की विधि। आप जानते हैं कि जो फूल हम शिवजी पर चढ़ाते हैं वो कैसे चढ़ाने चाहिए।
दोस्तों, जब भी आप पशुपति व्रत के लिए फूल बाजार से खरीद कर लाते हो तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। हमसे गलती क्या होती है, सुनिए ध्यान से। दोस्तों, जब भी हम किसी के घर से या फिर गार्डन से पुष्प लेकर आते हैं तो वो बिना पूछे नहीं लेने चाहिए। जब भी फूल लाओ तो अगले बंदे की परमिशन लेकर ही फूल को लाना। आप क्या करते हो, ऐसे ही फूल तोड़कर ले आते हो कहीं से बिना पूछे, तो वो चोरी के हो जाते हैं। और जब हम व्रत में वे फूल शिवजी पर चढ़ाते हैं ना, तो उनका हमें बिल्कुल भी फल नहीं मिलता है। दूसरा, अगर आप पुष्प को धो लेते हो और वो शिवजी पर चढ़ाओ तो वे भी नहीं माने जाते। तीसरा, फूल चढ़ाते समय एक बात को जरूर ध्यान रखना है कि पुष्प को मूधा करके कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका फिर हम पर गलत प्रभाव पड़ता है। हमें फूल किस तरह चढ़ाना चाहिए, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, फूल चढ़ाते समय फूल का खिला भाग शिवजी की ओर करना चाहिए। दूसरा, जो डंडी होती है वो अपनी ओर होनी चाहिए, तभी महादेव हमारे व्रत को स्वीकार करते हैं। जब आप अच्छे से पूजन कर लो तब घर आते समय आप एक गलती और करते हो। अगर आपको रास्ते में आपकी कोई सहेली मिल जाती है या कोई और जानकार, आप उनके साथ बातें करने लग जाते हो या उनके घर चले जाते हो। घर जाना तो ठीक, उनके घर जाकर चाय पानी भी पी लेते हो, फिर सोचते हो बाबा ने हमारी कामना पूरी नहीं की। कैसे होगी दोस्तों? व्रत का फल तो उनके घर रह गया जिनके घर आप अपना मुख झूठा करके आए हो। दोस्तों, आप व्रत का पूरा फल चाहते हो ना, तो हमसे जाने अनजाने में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है जिनका हमें बहुत ही ध्यान रखना है, वरना व्रत करने का कोई भी फायदा नहीं है। आप किसी न किसी कामना को लेकर ही व्रत करते हो और जब हमारी गलतियों के कारण जब बाबा व्रत स्वीकार नहीं करते तो हम सोचते हैं बाबा हमारी तो सुनते ही नहीं है। हमने 2 बार व्रत कर लिया, 3 बार व्रत कर लिया, अरे यार बाबा सुनेंगे कैसे? गलतियां जो इतनी सारी हो जाती है हम लोगों से। इसलिए दोस्तों, प्लीज सभी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये तो हो गई दोस्तों सुबह के पूजन में जो हमसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों शाम के पूजन के बारे में जिनमें हमसे गलती हो जाती है। तो दोस्तों, जब आपकी सुबह की पूजन हो जाती है तो आप उस थाली को रख देते हो किसी अच्छी जगह पर, तो शाम को वही थाली आपको लेकर जानी है। एक बात और दोस्तों, शाम के समय कुछ भी अलग से नहीं लेना होता सिवाय 6 दिए और मीठे प्रसाद के। लेकिन कुछ लोगों से ये गलती भी हो जाती है कि वो क्या करते हैं ना, कि शाम के समय भी पूजन का सामान या फूल वगैरह रख लेते हैं। जो ऐसा नहीं करते, क्योंकि हमें जो सुबह की थाली लगानी होती है ना, उसमें दोनों समय के पूजन का सामान रखना होता है। हाँ, हम जल ले सकते हैं शाम को भी, लेकिन पूजन वगैरह का कोई और सामान नहीं ले सकते। सुबह वाले सामान से ही पूजन करना है। अब जानते हैं दोस्तों गलती नंबर 5 के बारे में, जो कि मीठे प्रसाद के बारे में है। तो दोस्तों, हमें इस चीज का 101% ध्यान रखना है कि जब हमें मीठा प्रसाद बनाना होता है ना, तो वो अपने घर का ही बना होना चाहिए। ये नहीं कि आप बाजार से ले आए लड्डू पेड़ा, जी नहीं, आपको अपने घर पे ही मीठे का प्रसाद बनाना है, वो भी खुद अपने हाथ से। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि वो खुद प्रसाद नहीं बनाते। जिन्होंने पशुपति व्रत किया है उनका प्रसाद या तो उनकी माँ बनाती है या देवरानी जेठानी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है। पशुपति व्रत में अपना मीठे का प्रसाद अपने हाथ से ही बनाना होता है, किसी दूसरे से नहीं बनवाना है। दूसरा, प्रसाद उतना ही बनाइए जितना कि मंदिर लेकर जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पतीला भरकर प्रसाद बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि हम थोड़ा सा प्रसाद मंदिर लेकर चले जाएंगे और जो बचेगा वो घर में ही बच्चे खा लेंगे या घर का कोई और सदस्य खा लेगा। दोस्तों, ये गलती नहीं करनी है। प्रसाद उतना ही बनाओ जितना मंदिर लेकर जाना है। अगर एक पतीला प्रसाद बनाया है तो वो पूरे पतीले का प्रसाद ही मंदिर जाएगा। ये नहीं कि बच्चे खा लेंगे। अगर प्रसाद घर पर छोड़ दिया तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। एक बात और दोस्तों, बहुत से लोग ये गलती और भी करते हैं क्योंकि उनको पशुपति व्रत के नियम के बारे में पता तो होता नहीं है और व्रत कर लेते हैं। वे क्या करते हैं दोस्तों कि प्रसाद बनाया और अपने घर से ही 3 हिस्से कर देते हैं। वे सोचते हैं कि 2 हिस्से तो मंदिर में रख देंगे और बाकी बचा तीसरा हिस्सा वो हम खा लेंगे। ना जी ना,
3 हिस्से मंदिर में ही होंगे, ना कि घर पे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मान लो आपके घर में दोनों पति पत्नी ने पशुपति व्रत रखा है या देवरानी जेठानी ने व्रत किया है, तो आप लोग करते क्या हो, एक ही थाली लगा लेते हो पूजन की। जी नहीं दोस्तों, अगर घर में एक का व्रत है तो एक थाली तैयार होगी, 2 का व्रत होगा तो 2 थाली तैयार होंगी। कहने का मतलब है दोनों का अलग अलग होना चाहिए। प्रसाद भी दोनों ने अलग अलग बनाना है। ये नहीं एक ने प्रसाद बनाया फिर दूसरे ने बिना बर्तन धोए उसी में प्रसाद बना लिया। जी नहीं, पहले बर्तन को धो उसके बाद अगला प्रसाद बनाओ और सारा का सारा प्रसाद ही एक बर्तन में डालो, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो हो गया प्रसाद के बारे में। अब हम जानेंगे जो 6 दिए लगाए जाते हैं उनके बारे में। दोस्तों, जब भी आप शिव मंदिर जाकर दीप लगाओ ना, तो उस समय 6 के 6 दिए जमीन पर रखने हैं। ये नहीं कि 5 रख लिए और छठा थाली में ही रखा है, नहीं, 6 के 6 दिए पहले जमीन पर रखो, उसके बाद 5 दिए जलाओ और जो छठा दिया है उसको ठंडा रहने देना है। उसके बाद मीठे प्रसाद का भोग लगाना है जो बाबा के 2 हिस्से हैं उससे। एक बात और दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि मीठे का प्रसाद जो पहले व्रत में बनाया है वो का वो ही प्रसाद 5 व्रत में बनाना है। जी नहीं दोस्तों, प्रसाद बस मीठे का होना चाहिए, नमक का नहीं। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहे 5 व्रत में एक बनाओ या फिर 5 व्रत में अलग अलग प्रसाद, ठीक है ना। और पहले प्रसाद खाओ घर जाकर, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो। तो दोस्तों, जब आपके 5 व्रत पूर्ण हो गए हो तो शाम के समय बाकी सामान तो वही होगा। शाम को जब आप श्रीफल चढ़ाओ तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि श्रीफल को माँ पार्वती के हस्त कमल पर नहीं रखना है, बस शिवलिंग से छुआ कर नीचे जमीन पर रख दो। और जब 108 चीजें शिवजी पर चढ़ाओ तो एक साथ नहीं चढ़ानी है, एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर अर्पित कर देने हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी पशुपति व्रत की संपूर्ण विधि की वीडियो डाली थी जिसपे मुझे आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला। मुझे उस पे 21,000 प्लस व्यूज मिले, 800 प्लस वॉच टाइम और 70 सब्सक्राइबर मिले। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। दोस्तों, उम्मीद तो यही करती हूँ कि जैसे उस वीडियो को प्यार मिला उतना ही प्यार मुझे इस वीडियो में भी मिले। प्लीज दोस्तों, वीडियो अच्छे से समझ आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलेंगे दोस्तों फिर से नई जानकारी के साथ। तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा पशुपति नाथ सबकी झोली खुशियों से भरे।